अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है शुक्र की अहमियत के बारे में। दोस्तों, हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी ना किसी परेशानी को लेके अल्लाह ताला से हज़ारों शिकवे गिले करते रहते हैं और ज़िंदगी की सिर्फ डार्क साइड को देखते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और शुक्र जो है वो क्या तब्दीलियाँ ला सकता है। सबसे पहले बेसिकली इसके साथ मैं दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी ऐड करूँगा इस टॉपिक के एंड पे। आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलते हैं शुक्र के बारे में। सबसे पहले मैं कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बड़ी खूबसूरत आयत है सूरत बकरा में। इसका मतलब ये है कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाफरमानी ना करो। और इसी के साथ अगली आयत इससे भी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि हमेशा मदद मांगो ईमान वालों सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शुक्र की क्या फ़ायदियत है। इवन कि हमें ये माइंडसेट तरतीब देना होगा कि जो नुकसान है बेसिकली वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। उस स्टोरी को शेयर करने से पहले एक छोटी सी मिसाल लीजिए। ज़िंदगी में अगर हालात टाइट ना हो तो क्या आप सोच सकते हैं हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मिसाल लीजिए, अगर आपको सब कुछ आसान मिल जाता है, अगर आपके सामने अल्लाह ताला सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देता है, तो क्या आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप एक पौधे को हर वक्त पानी देते रहें चलें, तो क्या उसकी जड़ें जो हैं वो गलना शुरू नहीं कर देंगी। इसी तरह अगर आप बेसिकली सोचें कि आपको ज़िंदगी की सारी कंफर्ट्स मिल जाएँ, स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। एक पेड़ है, एक आम का पेड़ ले लें। अगर उस पेड़ का जो फल है वो दरख्त के साथ जुड़ा रहे, दरख्त से लैदा हो ही ना, तो क्या उसका कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई नशोनुमा हो सकती है। अब यही फल जो है बेसिकली इसके लिए सबसे आइडियल चीज़ या दरख्त के ऊपर रहना है। लेकिन होता क्या है कि यही फल जंगल में जब नीचे गिरता है ज़मीन पे और फिर मिट्टी के अंदर रहता है कई अरसा या कुछ अरसा बाद, अंधेरे में रहने के बाद, गर्मी बर्दाश्त करने के बाद, एक गलने सड़ने के बाद दोबारा से इसके अंदर से एक नया दरख्त निकलता है और उसकी एक नई पहचान बन जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें बाज़ दफ़ा थोड़ी देर के लिए अंधेरे में या तंगी में रखते हैं या सख्त हालात का सामना हमें करवाते हैं ताकि हम लोग अपनी पहचान बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वालिदैन के साथ जुड़े रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए ही ना, तो फिर आप याद रखिएगा आप उस दरख्त के फल की तरह हैं जो कि थोड़ी देर के लिए दरख्त के साथ तो रहेगा लेकिन वो ऊपर ही गल सड़ जाएगा, उसकी अपनी पहचान नहीं हो सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अपनी पहचान हो, आप एक बड़े दरख्त बने और आपके साथ आगे कई नस्लें जो हैं वो तरक्की करें, तो इसके लिए बेसिकली आपको फिर दरख्त से अलहदा हो कि कुछ अरसा के लिए तंगी और परेशानी का सामना करना होगा। और लेकिन मज़े की चीज़ यह है कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये स्टोरी बेसिकली कई तरह से रवायत की जाती है और इसमें एक वर्जन जो बेसिकली वो अकबर का भी लिया जाता है कि अकबर बादशाह जो था बेसिकली एक दफ़ा शिकार पे जा रहा था और आपने सुना होगा उसका एक बड़ा ट्रस्टेड मिनिस्टर था जिसका नाम बीरबल था। अभी अकबर जो बेसिकली शिकार पे जा रहा है, शिकार खेलने के लिए गया बीरबल के साथ। तो रास्ते में होता यूँ है कि बेसिकली उसका ना तलवार उसने निकाली, तो उसकी वजह से उसका जो अंगूठा है बेसिकली वो ज़ख्मी हो गया, उस पर काफ़ी गहरी चोट आई। बीरबल ने देखा तो उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने कहा कि शुक्र है, अच्छा हुआ। अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि बीरबल को ले जाया जाए और जाके कैद में डाल दिया जाए। मैं शिकार से वापस आके इसका फ़ैसला सुनाऊंगा, सारी रात इसको कैद में रखें। खैर, सिपाहियों ने फौरी तौर पे हुक्म पे अमल किया और जो बेसिकली बीरबल था उसे जाके कैद में डाल दिया गया। अब अकबर सफ़र पे रवाना होता है, रास्ते में शिकार करता है। पढ़ते पढ़ते वहाँ पे रात हो गई शिकार के पीछे। तो शिकार खेलते खेलते जब रात हो जाती है तो अकबर फैसला करता है कि जंगल में रात गुजारी जाए। अब वो जंगल में जब एक जगह पड़ाव डालता है तो जब उसकी आँख लग जाती है, थोड़ी देर बाद जब वो बेदार होता है तो उस देखता है कि उससे जंगली कबीले के लोगों ने कैद कर लिया है और वो उसे कैद करके बेसिकली जो है किसी जगह पे ले जाते हैं अपने कबीले में और जाके उसे वो बेसिकली लटका देते हैं ऊपर। अब अकबर को ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज लगती है और वो हैरान होता है। इत्तेफाक से होता है इस तरह से है कि उनकी कोई ना देवता के लिए कोई बलि देना थी, तो बेसिकली अकबर जो था वो उनके नरगे में आ गया क्योंकि वो कोई शिकार ढूंढ रहे थे, अपने देवताओं की बलि के लिए वो कोई इंसान तलाश कर रहे थे। तो
बदकिस्मती से उस दिन अकबर जो था बेसिकली उनके पास आ गया। अब अकबर बड़ा परेशान हुआ और उसके जो सिपाही थे साथ वाले वो भी कैद कर लिए गए। अकबर के पास अब कोई चारा नहीं था, अब वो बड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद सरदार ने हुक्म दिया कि अकबर को पकड़ के उस अलाव में डाल दिया जाए। अब जब वो डालने लगे तो एक आदमी की नज़र अकबर के अंगूठे पे पड़ी और अपने सरदार को बताया। सरदार ने फौरी तौर पे हुक्म दिया कि इसको नीचे उतार दें और जाने दें। अकबर बड़ा परेशान हुआ। खैर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और जाकर अपना घोड़ा ढूंढा और दोबारा से वापस गया महल में। खुशी खुशी उसने हुक्म सादर किया कि बीरबल को वापस उसके सामने पेश किया जाए। अब बीरबल जो था बेसिकली वो बादशाह के सामने आया। अकबर ने सारा माजरा उसके सामने बयान किया। बीरबल ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, मैंने आपसे कहा था कि शुक्र अदा करें, इसमें बहुत बड़ी बेहतरी थी। अकबर ने कहा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये वजह क्या बनी है। उसने कहा वजह ये बनी थी कि बेसिकली जो आपका जो अंगूठा था वो सरदार जो थे या वो कबीले वाले जो लोग थे वो कुर्बानी देने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जिसमें कोई ऐब ना हो। जब उन्होंने आपके अंगूठे पर ज़ख्म देखा तो उन्होंने बेसिकली आपको अपने देवता की कुर्बानी के लिए मुनासिब नहीं समझा और आपको छोड़ दिया। अब अकबर को इस चीज़ का राज वाकई समझ आया कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में बेहतरी है, जो हमें नुकसान भी पहुँच रहा होता है वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। उसने कहा ये तो बात मुझे समझ लग गई, लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि तुम्हें सारी रात जो कैद में गुजारनी पड़ी, जो तुम्हें मैंने सज़ा दी, तुम्हारा क्या कसूर था। उसने कहा इसमें भी अल्लाह ताला का, इसमें भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता तो आपके तो अंगूठे पे ज़ख्म था, मैं तो बिल्कुल दुरुस्त था, तंदुरुस्त था, ये सही सलामत था, तो वो यकीनन आपकी बजाय जो है मुझे कुर्बान कर देते और मेरी भीड़ चढ़ा देते। तो इसमें भी हिकमत थी कि मैं आपकी नाराज़गी की वजह से मेरी भी जान बच गई। तो अब अकबर को समझ आया कि वाकई जो है अल्लाह ताला की हर चीज़ में हिकमत है और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो हमारे लिए हो रहा है वो बेशक बेहतरी के लिए है और थोड़ी सी तकलीफ़ से, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि कहते हैं कि जो मुकाम शिकवा होता है वही मुकाम शुक्र भी होता है। यानी अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरा बंदा जो थोड़ी सी नेमत से जो है, अगर मैं इसकी नेमत छीन लेता हूँ तो थोड़ी सी नेमत के छीन जाने पे क्या रवैया अख्तियार करता है। अगर हमें हज़ारों अल्लाह ताला नेमतें दे रहा है तो किसी एक चीज़ से महरूम कर देता है तो हम फौरी तौर पे गिरियाजारी या आहो बका शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदे से सिर्फ प्यार ही करते हैं, कभी भी वो ये नहीं चाहते कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। और अगर कोई तकलीफ़ थोड़ी बहुत दी भी जाती है तो हमें बेसिकली पॉलिश करने के लिए या हमारी स्किल्स को जो है वो मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए दी जाती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, एक किसी से जुड़ी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैंने एक ड्रामा देखा था को आज से 15-20 साल पहले, तो उस ड्रामे से मैंने वो स्टोरी ली। बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। उसके अंदर स्टोरी इस तरह से थी कि एक बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्ग के पास बहुत लोगों का हजूम रहता, अपनी मुरादें लेके आते और वो पूरी हो जाती। लोग बड़ी परेशानी के आलम में आते, बहुत से मसले लेके इनके सामने बयान करते और वो बुज़ुर्ग जो है बेसिकली कुछ नहीं थे करते, सिर्फ एक तावीज़ देते थे। तो जो शख्स भी वो तावीज़ लेके जाता वो कहते इसे घर जाके खोलना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। एक दफ़ा एक नौजवान आया, उसको बड़ा ताज्जुब था, उसका कोई मसला था, तो परेशान था किसी चीज़ के बारे में। उसने आके बुज़ुर्ग का बड़ा चर्चा सुना था। पहले तो उसने कहा कि आप जो है लोगों को बेसिकली मिसगाइड करते हैं, या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को देते हैं और लोग जो है बेसिकली वो ठीक हो जाते हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि इस तरह करो, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं सिर्फ एक ये छोटा सा तावीज़ है देता हूँ। उसने कहा ठीक है मुझे भी तावीज़ दें, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। अब वो तावीज़ लेके गया, उसने देखा इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अब उसको बड़ा इंटरेस्ट हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जाके घर जब उस तावीज़ को खोला तो उसने देखा उसके अंदर लिखा हुआ था या अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी इससे मुराद यह कि इंसान बेसिकली अगर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला तो अपने बंदे को नवाजने के लिए, उसके साथ प्यार करने के लिए हमेशा से तैयार हैं और उसको देना चाहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी नाशुक्री की वजह क्या होती है, जब हम अपना कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। ये करना छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। अब कंपैरिजन करने से होता क्या है, हम बाज़ दफ़ा सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करते भी हैं तो बाज़ दौलतमंद इंसानों के साथ या मालदार लोगों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसका कोई जवाज़ ही नहीं है। क्यों? हमें ये नहीं पता होता कि उन लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या मसाइल हैं, कितने रेस्टलेस हैं वो लोग,
یا بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیلتھ دی ہے، آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، آپ سکون کی نیند سے سو رہے ہیں، آپ حرام نہیں کما رہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لائف اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں، اگر آپ زمیندار لوگوں کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں یا فیکٹری اونرز کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ امپریس ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر امپریس ہونے کی کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کتنی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے دوستی کتنی ہے۔ ہاں، کبھی بھی آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اپنا رزق بڑھا لیں یا اپنے مال میں اضافہ کر لیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ہر انسان جو اپنے لیے آئیڈیل سوچ لے گا، کبھی کسی انسان کا دل کرے گا کہ چھوٹی گاڑی میں سفر کرے، کسی کم برانڈ کے کپڑے پہنے، سستے کپڑے پہنے، سستا لباس زیب تن کرے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ جو تکلیفیں اور وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محرومیاں رکھی ہوتی ہیں یا سمجھ لیں کہ کسی نعمت کا نہ ملنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فل پوٹینشیل کو سامنے لایا جائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا زمینوں کے مالک تھے، اور اینڈ پہ ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ لڑائی جھگڑے میں، قتل و غارت میں بڑا برا انجام ہوا۔ اور بعض میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے زمین اور مال و دولت ہونے کے باوجود ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈھیروں اسباب ہونے کے باوجود اینڈ پہ شراب پی پی کے، برے کاموں میں پیسہ انویسٹ کر کے، وہی پیسہ ان کے لیے وبال جان بنا۔ تو جو پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارا کر لے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اگر آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے، آپ اپنی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دے رہے جائیداد میں، یا آپ جو زمین کا جو خراج ہے یا عشر ہے وہ ادا نہیں کر رہے، یا آپ جو بیسیکلی اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ مال آپ کے لیے زندگی میں تو تھوڑی دیر کے لیے آسائش کا باعث بن رہا ہے، لیکن وہی مال آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑے آزمائش اور پریشانی کا باعث بننے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں، اچھی قسمت مانگیں، ذہنی سکون مانگیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بس یا اللہ تیرا شکر ہے، اٹھے بیٹھے سوئے جاگتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ نہ شکری جو ہے بیسیکلی جو آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ چھوٹا کر دیتی ہے، حقیر کر دیتی ہے، اور انسان جو ہے بیسیکلی ایک عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب لوگ جو ہے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ایک عادت اپنا لی ہے، ناشکری کی عادت، جس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون جو ہے بیسیکلی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کریں، اگر کرنا ہے تو نیکیوں میں کمپیریزن کریں۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ نہیں، صبح کس وقت اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔